हेलो ट्रेडर्स। तो बात करेंगे जो हमारे नए मेंबर्स हैं उनके लिए, और जो भी फ्री ग्रुप मेंबर्स हैं, जो भी पेड ग्रुप मेंबर्स हैं, उन सब के लिए ये चीज़ बहुत ही बढ़िया काम में आने वाला है। मैंने एक पीपीटी बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को एक चीज़ अपने डिसीजंस लेने में आपको ये मदद हो कि किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाओगे, कितना ट्रेड्स आपको लेना है कभी, और ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को स्वैप कर सकते हो या फिर स्विच कर सकते हो। ठीक है। तो एक पीपीटी बनाया हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कैसा होता है कैसा नहीं। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। हमको क्या देखना है, देखिए इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो पे आपका फंड एलोकेशन कैसा होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने दरअसल पहले भी काफी बार वीडियो बनाया है। कितने ट्रेड्स लेने हैं, कब आपको एग्जिट करना है, एक पोजीशन में आप कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है। एंड जब मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन आता है तब आप क्या करना चाहिए आपको, एंड कौन से ट्रेड को आपको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यानी कि आप हमारे ग्रुप में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे फ्री हो या पेड हो, और आप ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहे हो, तो हम आज इस वीडियो में ये फोकस करेंगे कि इस प्रॉफिट को हम कैसे बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो फंड एलोकेशन हमेशा क्या बोलता हूँ कि 10 से 20% का फंड एलोकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख का फंड है तो एवरी ट्रेड में आपको 15,000 20,000 इस टाइप का फंड एलोकेट कीजिए। जो फंड एलोकेशन होगा वो हमेशा आपका यूनिफॉर्म होगा, यानी कि आपके हर एक ट्रेड में आपको, मतलब मान के चलिए एक ट्रेड में मैंने 20,000 का फंड एलोकेट किया है तो दूसरे ट्रेड में मैं कभी भी 50,000 का फंड एलोकेट नहीं करूंगा, राइट। और ऐसा तो कभी भी ये गलती मैं नहीं करूंगा कि मेरे एक ही ट्रेड में अपना पूरा का पूरा फंड डाल दूं। ठीक है। मल्टीपल स्टॉक्स फ्रॉम वन सेक्टर शुड बी अवॉइडेड। अगर मेरे पास लिबर्टी शू है तो मैं खादिम को नहीं लूंगा, अगर मेरे पास खादिम है तो मैं लिबर्टी शू को नहीं लूंगा, अगर मेरे पास अवधेश शुगर है तो मैं द्वारिका शुगर को नहीं लूंगा, राइट। अगर मेरे पास द्वारिका शुगर है तो मैं अवधेश शुगर को नहीं लूंगा। भारतीय एयरटेल है तो रिलायंस को नहीं लूंगा, रिलायंस है तो भारतीय एयरटेल को नहीं लूंगा। सिंपल सा बात है। पोर्टफोलियो में हमेशा एक चीज की ध्यान रखें कि मल्टीपल सेक्टर से आपको एक एक, अगर आपको कभी भी दो ट्रेड मिलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक ही लेना है, दो ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो एक सेक्टर का हमेशा एक ही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको व्हाट नॉट टू डू व्हेन इन ए पोजीशन। अगर आप एक पोजीशन बना चुके हो तो आपके पास आपकी एंट्री पोजीशन है, आपके पास एक स्टॉप लॉस है, आपके पास एक टारगेट है, तो वहां पर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। एनी ट्रेड प्लान इज कंक्रीट, ये आप हमेशा याद रखिए। एज ए ट्रेडर आपके पास पेशेंस के साथ साथ आप जब भी एक ट्रेड करते हो, यानी कि आप जब भी एक दाव खेलते हो, तो वहां पर आपको एक विजन के साथ ही चलना रहता है। ठीक है। जब तक एक प्रॉपर टारगेट हिट नहीं होता या फिर एक प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तब तक उस पोजीशन से नहीं निकलना है। अवॉइड अननेसेसरी ओवर एनालिसिस। ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलो मैंने एक पोजीशन बनाया हुआ है, लेट से भारतीय एयरटेल का, और कल मेरे किसी दोस्त ने बोला या फिर कहीं से मैंने न्यूज चैनल पे सुन लिया या फिर मैंने कहीं पर एक सोशल मीडिया पे मैंने सुन लिया कुछ गलत कि नहीं भारतीय एयरटेल में ऐसा कुछ गलत है, वो गिरने वाला है, ऐसा है ऐसा है, या फिर मैंने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया। याद रखिए वहां पर ना मेरे जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो काफी कम हो जाएगी, राइट। और ऐसा हो सकता है कि मैं डर के मारे पोजीशन को निकाल दूं और उसके बाद उसकी रैली स्टार्ट हो। तो ओवर एनालिसिस कभी मत कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल्स का पता है तो आपको जो भी कॉल्स मिलता है उसको आप पहले खुद फिल्टर कर लीजिए। आपको सही लगता है ट्रेड लीजिए, आपको सही नहीं लगता है आप ट्रेड मत लीजिए, उसको इग्नोर कर सकते हो, राइट। लेकिन पोजीशन लेने के बाद अगर आप अपना खुद का एनालिसिस करते हो और आपको ये लगना स्टार्ट हो जाए ये तो डबल टप बना है, ये तो गिरने वाला है, ये तो हेड एंड शोल्डर है, ये तो गिरने वाला है, ऐसा होता है, राइट। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही जनरल बात है। ठीक है। तो जब भी एक पोजीशन आप लेते हो तो अगर उसको आप खुद अगर फिल्टर कर सकते हो कीजिए, नहीं कर सकते हो सिंपली पोजीशन लीजिए। ठीक है। ओवर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है और उसके ऊपर वरना आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप ट्रेड प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। ठीक है। लेट एंट्री अवॉइड कीजिए क्योंकि आप सबको पता है हम लोग ब्रेकआउट से पहले एंटर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो
अगर आप वेट करते हो फिर वो जो ब्रेकआउट देता है तब एंटर करते हो, तो वो भी थोड़ा सा आपका लेट एंट्री माना जाएगा। ऐसा कभी मत कीजिए, जब एंट्री के लिए आपको बोला जाए आप एंटर कीजिए, ठीक है। हाँ, डेली एक बार अपना पोजीशन को, अपना पोर्टफोलियो को चेक करना कभी मत भूलिएगा, एटलीस्ट वंस इन अ डे, मे बी सोने से पहले या फिर सुबह फ्रेश माइंड में जब भी हो, थोड़ा सा पोर्टफोलियो पे नज़र बना देना, ठीक है। क्यों बनाना है? क्योंकि वहाँ पर जो प्रॉफिट में चल रहा है वो तो चल रहा है, राइट। वहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट मतलब कब कैसे कितना बुक करना है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, और जो लॉस में चल रहा है उसको कैसे मैनेज करेंगे वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बार एवरीडे अपना पोर्टफोलियो को देखना ना भूलें अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो, ठीक है। ये वाला पॉइंट मल्टीबैगर के लिए वैलिड नहीं है। मल्टीबैगर के लिए डेली पोर्टफोलियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस वही वीकेंड में ही देख ले वो काफ़ी है। अब आगे चलते हैं, अपना पोर्टफोलियो में क्या रहता है। देखिए, फिलहाल जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं एवरी मंथ 2 से 4, 2 to 4 ऑपरेटर पोजीशंस देते हैं, और उसके साथ बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग भी देते हैं, मिला जुला एक पोर्टफोलियो हमारा बनता है। ऑपरेटर ट्रेड निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ, राइट। और अभी तो हम लोग स्टॉकी फ्लाई में भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि अपना ये वाला जो मेहनत है वो थोड़ा सा आसान हो जाए और इजीली हम लोग को जो है ऑपरेटर पोजीशन मिल जाए। फिर भी वो आप मैनुअली करो या फिर आप किसी अपना जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू से हम लोग निकालें, फिर भी आई डोंट थिंक कि ज़्यादा पोजीशंस मिलेगा, ठीक है। वही 2-3 पोजीशंस मिलेगा, उतना हमारे लिए भी एनफ है यार, ठीक है। और उसके साथ कुछ स्विंग पोजीशंस, इस तरह के आप मिला के अपना एक हेल्दी पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है, राइट। अभी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं ना, और बीच बीच में तो मैं हम लोग मल्टीबैगर भी बोल ही देते हैं कि इसको भी चलो आप बना के रखो पोर्टफोलियो में, थोड़ा सा मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के चक्कर में, कोई टेंशन की बात नहीं है। टारगेट्स और स्टॉप लॉस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग का हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा टारगेट होता है, स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टारगेट हमेशा बहुत बड़ा होता है। और जब सारे टारगेट्स अचीव हो जाते हैं तब हम लोग एक्सटेंडेड टारगेट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड टारगेट भी बहुत जरूरी है, सेम इंपोर्टेंस, दे बियर सेम इंपोर्टेंस एज योर रेगुलर टारगेट। आपका मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए, देखिए ये स्पेशली मैं नए मेंबर को बोल रहा हूँ। आज आप कोई कोई पोजीशन लिए हो, कल ये 5% का प्रॉफिट दिखाता है, 10% का प्रॉफिट दिखाता है, और अगर आप एग्जिट करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। हमेशा आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए इन शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए 15 से 20% मिनिमम, ठीक है। उसके बाद होता है 50%, देन 80%, देन 100%, और फिर एक्सटेंडेड टारगेट के लिए भी आप प्ले कर सकते हो। ऑन एवरी टारगेट कैन बुक 20 to 30% ऑफ प्रॉफिट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन ये पहला टारगेट के लिए आप इग्नोर भी कर सकते हो। द रीजन इज, मान के चलो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, आज आपने ट्रेड लिया और 2 दिन के बाद उसने अपर सर्किट लगा दिया, ये हमने रिसेंटली काफी, हम लोगों ने अपना ये होते ही रहता है, राइट। तो उस समय आप क्या करोगे, पहला टारगेट को इग्नोर कर दो, जैसे खादी में हुआ था, जैसे अभी इसमें एमटार टेक में शायद अपर सर्किट नहीं लगा था, लेकिन उसी तरह का उसका मूवमेंट हुआ था, राइट। तो वहां पर आप ग्लोबल स्पिरिट में हुआ था, किरी में हुआ था, तो पहला टारगेट को थोड़ा सा हमेशा इग्नोर कर दीजिएगा अगर आपके ट्रेड लेते ही वो भागना स्टार्ट करता है। सेकंड टारगेट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट, राइट। हिटिंग स्टॉप लॉस इज वेरी रेयर इन दिस ग्रुप, स्टिल डिफाइन ए स्टॉप लॉस फॉर 10 to 15%। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आप मिनिमम टारगेट ले रहे हो 20% का, तो आपका स्टॉप लॉस भी 10% से बड़ा नहीं होना चाहिए, वेदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो या ना। अगर आप टारगेट लेते हो मिनिमम 30 to 40% का, जैसे हमारे मेंबर्स हैं उनका 40-50% जो होता है टारगेट, वो मिनिमम टारगेट होता है, ठीक है। तो वहां पर आप भी अपना स्टॉप लॉस को भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, और स्टॉप लॉस भी आप 20% तक भी ले सकते हो, लेकिन इन ए कंडीशन कि आपका टारगेट 40% मिनिमम रहता है, राइट। सिंपल है। तो स्टॉप लॉस हिट हो या ना हो, आप अपने लिए एक सिस्टम बना दीजिए। मैं क्या करता हूँ बताता हूँ, मेरा मिनिमम टारगेट रहता है 20 to 25%, मेरा पहला टारगेट होता है। एट द मीन टाइम मेरा स्टॉप लॉस हमेशा रहता है 10 से 15% के बीच, ठीक है।
लेकिन हमारे ग्रुप में ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जिनका पहला टारगेट होता है 40% का और उनका स्टॉप लॉस 20% तक भी जाता है। तो स्टॉप लॉस हिट हो ना हो, आपके डिफाइंड जो आपने डिफाइन किया हुआ जो आपका रूल है, अपना रूल होना चाहिए। देखिए मार्केट तो अपना नेचर कभी बदलेगा नहीं, वो उसका नियम कानून कभी नहीं बदलने वाला है। तो जो भी करना है हमको करना है, राइट। तो टारगेट, अपना पहला टारगेट और अपना स्टॉप लॉस, ये हमको ही डिफाइन करना रहता है। शायद आप समझ चुके हो। तो जब टारगेट हिट हो तो क्या करना है, रिलीज 20 to 30% क्वांटिटी, हमेशा बोलता हूँ। इफ टारगेट हिट्स विद इन 1 वीक देन ट्राई टू इग्नोर प्रॉफिट बुकिंग इन फर्स्ट टारगेट, क्योंकि वो तो अभी आपके साइड में जाना स्टार्ट किया ना मोमेंटम, तो पहला टारगेट पे निकलने का भी क्या मतलब है, एक क्वांटिटी भी निकालने की जरूरत नहीं है अगर मार्केट इमीडिएटली मोमेंटम देना स्टार्ट करता है आपके फेवर में। नेक्स्ट, चेंज द मोमेंटम। ओके, जब आपका पूरा फंड मान के चलिए एलोकेट हुआ है 5 ट्रेड में और पांचों के पांचों ट्रेड वन साइड मोमेंटम दे रहे हैं आपके फेवर में, और तब अगर आपको कोई नया ट्रेड भी मिलता है तो आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब लेके क्या मतलब क्या करोगे लेके, एनोदर ट्रेड मीन्स एनोदर रिस्क, राइट। हाँ, अवॉइड एग्जिटिंग एंड देन री एंटरिंग इन ए ट्रेड। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ नए मेंबर्स को मैंने देखा जिन्होंने द्वारिका शुगर में क्या किया कि 2 दिन के बाद प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर 2 दिन के बाद फिर से री एंटर कर लिया, फिर 4 दिन के बाद फिर से प्रॉफिट बुक कर लिया। ऐसे में प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट तो कभी कोई नहीं बना सकता, राइट। अगर आप द्वारिकेश में हो, मान के चलो, अभी तक भी आपको रहना चाहिए क्योंकि शुगर इंडस्ट्री इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। मैं मानता हूँ वो अपना थर्ड टारगेट दे चुका है, एक्सटेंडेड फास्ट टारगेट 80 था अपना, वो शायद दे चुका है, थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं भी भूल गया लेकिन शायद वो भी दे चुका है। तो अगर कोई चीज आपके पूरे फेवर में है तो वहां से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, फ्यू मेंबर्स जो हैं वो अब तक भी द्वारकेश में बने हुए हैं, 20-30% का क्वांटिटी बुक किया है। तो आपको इस तरह से अपना रूल्स को बनाना पड़ेगा अगर आपको मार्केट से असली क्रीम खाना है तो। इफ ऑल टारगेट्स हिट विद इन 30 days, मान के चलो आपने लिया वो भागा, ठीक, और सारे के सारे जो है टारगेट वो 30 दिन में आपको दे दिया विद इन ए मंथ, ठीक है, जो होता भी है मैक्सिमम टाइम। तो आपको अभी क्या करना है, थर्ड टारगेट जैसे ही हिट होता है 60 to 70% का प्रॉफिट बुक कीजिए, 30 to 40% का क्वांटिटी हमेशा होल्ड कीजिए। हम तो एक्सटेंडेड टारगेट दे ही देते हैं, है ना। एक्सटेंडेड टारगेट कभी मिस मत कीजिएगा। एग्जिटिंग फ्रॉम ए ट्रेड विच इज कंप्लीटली इन फेवर ऑफ यू इज ए बैड प्रैक्टिस, राइट। ओके, जब स्टॉप लॉस हिट हो तब क्या करें, देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, राइट, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू टेक एनी वंस व्यू, अपना स्टॉप लॉस है, हिट हुआ, एग्जिट, सिंपल। क्योंकि हमारे पास ट्रेड की कोई कमी नहीं है, ट्रेड मिल जाएगा आपको, फिर से नया ट्रेड रीइनिशिएट करना है सेम क्वांटिटी में। और जैसे मैंने आपको बताया, बिफोर स्टॉप लॉस हिट इफ इट इज शोइंग यू 12 to 15% लॉस देन ऑल्सो यू कैन एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड एंड टेक द न्यू पोजीशन। जो हम लोग नया ट्रेड भी देखते रहते हैं, राइट। आपने अपना पोर्टफोलियो को देखा, आपको एक ट्रेड में दिख रहा है कि नहीं -10, 12, 15% हो चुका है और काफी दिन भी हो चुका है, यार इसको छोड़ो, अभी तो कोई नया ट्रेड पकड़ते हैं। सो डोंट अफ्रेड, गो फॉर द न्यू ट्रेड। लेकिन जो प्रॉफिट में चल रहा है उससे हटने की जरूरत नहीं है। जो आपके रेड जोन में आ रहा है और आपको थोड़ा सा परेशान करना स्टार्ट कर चुका है, इमीडिएटली वहां से एग्जिट होकर नया ट्रेड पकड़ लो। क्या फर्क पड़ता है, एक अपर सर्किट आपका ये पूरा लॉस रिकवर, तो उसका टेंशन कभी मत लीजिएगा हमारे ग्रुप में। हाँ, तो ये तो मैं, एंड द लास्ट पॉइंट, डिफाइन ए लॉस परसेंटेज, आप कितना ले सकते हो। ये दरअसल ना मैं भी आपको नहीं बता सकता, क्यों पता है, क्योंकि कुछ मेंबर्स होते हैं जो, चाहे फ्री मेंबर्स हो या पेड मेंबर्स हो, कुछ लोगों की आदत, मतलब उनका पर्सनालिटी ऐसा होता है, तो पर्सनालिटी को थोड़ा सा चेंज करना डिफिकल्ट होता है। मैं अगर एक बीटीएसटी टाइप का प्ले करता हूँ, अगर मैं कल देखता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर गया है तो मैं प्रॉफिट को बुक कर देता हूँ, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं एक बड़ा सा स्टॉप लॉस भी लूँ, राइट। अगर मैं 5% के प्रॉफिट में ही खुश हो जाता हूँ देन डेफिनेटली माई स्टॉप लॉस शुड बी लेस देन 5%, इट्स सिंपल, ठीक है। माई रिकमेंडेशन इज 10, 12, मैक्सिमम 15% का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, क्योंकि मार्केट कभी कभी वोलेटाइल हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट साइड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, 20% से ऊपर का ही हमेशा सोचने का।
नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, हाँ नहीं, ये वाला पॉइंट व्हेन टू एक्यूमुलेट। देखिए एक्यूमुलेट कब हम लोग करते हैं, एक्यूमुलेट करने का दो दो पॉइंट आता है। पहले होता है कि मार्केट अगर गिरता है, किसी न्यूज, किसी कोई पैनिक सा न्यूज आ गया ऐसे ही, मतलब सारे मार्केट के लिए कोई ग्लोबल सा न्यूज है, वो भी इंडियन मार्केट को इफेक्ट करता है। अपना डोमेस्टिक न्यूज भी आता है, ठीक है, जो कि स्टॉक स्पेसिफिक भी नहीं रहता। तो उसमें क्या होता है, एक टेम्पोरारी करेक्शन आना स्टार्ट होता है बड़ा, ठीक है, रिलेटेड टू दिस पेंडेमिक, रिलेटेड टू योर वार वार थिंग्स लाइक दैट। तो उस टाइम क्या होता है कि मार्केट में करेक्शन होता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, न्यूज के बेसिस पे जितने भी करेक्शंस होते हैं अच्छे अच्छे स्टॉक पे, उनकी रिकवरी भी शानदार होती है, राइट। तो वहां पे एक्यूमुलेट किया जाता है। इन्फोसिस का व्हिसिल ब्लोअर के केस हो, या फिर ऐसे आप, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं टाइम बाय टाइम आपको बताते ही रहता हूँ। तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होती है जब आप अच्छे स्टॉक पे हो और वो टेक्निकली ऊपर ना जाके नीचे धड़ाम से गिरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ए पैनिक न्यूज इन द मार्केट, देन दिस इज ए राइट अपॉर्चुनिटी। आप उसमें इमीडिएटली एक्यूमुलेट करने के बाद आपका प्रॉफिट भी आप बहुत ज्यादा बना सकते हो, ठीक है। दोज आर अपॉर्चुनिटीज। लेकिन कब एक्यूमुलेट किया जाता है, किस लेवल पे किया जाता है, वो हम आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, आपको मिल ही जाएगा जब भी ऐसा न्यूज ट्रिगर होता है, ठीक है। तो इमीडिएटली पोजीशन को काटिएगा मत। रिमेंबर, अपॉर्चुनिटीज ना मार्केट में ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है और मार्केट में प्रॉफिट कमाना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। बस शानदार ट्रेड लेने से ही प्रॉफिट बन जाएगा ऐसा नहीं है, आपको ये आदत को डेवलप करना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन कैसे हम लोग स्विचिंग करें। यानी कि आपके पोर्टफोलियो को अगर आप एट अ फर्स्ट ग्लांस, आपको तीन कैटेगरी टाइप के स्टॉक्स आपको दिखेंगे, राइट। जो परफॉर्मिंग है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये सब परफॉर्मिंग ट्रेड्स, राइट, चल रहे हैं अपना, आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा चला, राइट। तो वहां पर आपको बस एक चीज का ध्यान देना है कि अगर कहीं पर 60 70, जैसे यहाँ पर देखिए 60 to 80% का अगर प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अगर 60 to 80% का प्रॉफिट चल रहा है तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट उधर से बुक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है नॉट परफॉर्मिंग, यानी कि एटलीस्ट 60 डेज, हमेशा याद रखिए अपना जो व्यूज रहता है वो 30 days to 90 days का व्यू रहता है, ओके। इन ऑपरेटर पोजीशन ऑल्सो, ऑपरेटर लोग का काफी अच्छा खासा पेशेंस होता है यार, वो लोग बहुत दूर की सोचते हैं, है ना। हम लोग तो उतना लंबा सोचेंगे नहीं, हम लोग तो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर। तो हमको क्या करना रहता है, अगर कोई पोजीशन 45 डेज 60 डेज, आप देखिएगा 60 डेज में अगर वो +5 -5 +2 -2 वहां पर रुका हुआ है, अपना आप जैसा सोच रहे थे वैसा आपका परफॉर्मेंस वहां पर स्टॉक नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आफ्टर 60 डेज यू कैन स्विच, आप उसको वहां उस पोजीशन से एग्जिट करके जो नया पोजीशन आपको मिलता है आप उसके साथ उसको रिप्लेस कर सकते हो, सिंपल, ठीक है, रिप्लेस कर देना। अब वहां पर भी तो आपका 10 की 20,000 पर ट्रेड एलोकेट है ना, तो वो तो आइडियल बैठा है। जो परफॉर्मिंग है वो तो परफॉर्म कर रहा है, वहां पर आपका प्रॉफिट बन रहा है। और ये जो नॉट परफॉर्मिंग है, वहां पर आप एक पोजीशन में जो आपका एलोकेशन है फंड का, वो तो आइडियल हो गया, है ना। तो 60 डेज के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं छोड़ो यार यहाँ से निकलते हैं, तो वहां से इमीडिएटली आप निकल के, लेकिन कम से कम आपको 60 डेज का टाइम देना है, मेरा ये बोलना है, राइट। आफ्टर 60 डेज स्विच द स्टॉक विद विद द न्यू ट्रेड जो जो हम कर सकते हैं, राइट, ओके। एंड द लास्ट जो होता है वो होता है आपका रेड लिस्ट, यानी कि जो आपके माइनस में चल रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक तरफ आपका अगर प्रॉफिट चल रहा है 30% 40% 50%, तो एक रेड लिस्ट भी रहेगा, छोटा हो या बड़ा। वहां पर अगर आपके -3 -5, ये -3 -5 को आप इग्नोर कीजिए, जो -10 के बाद आता है, राइट। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया, अगर -10 -15 होता है, देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ स्विचिंग ऑफ द स्टॉक। वहां से एग्जिट करके दूसरा पोजीशन आप ले सकते हो, कोई भी नया ट्रेड आपको जो मिलते रहता है आप उसको स्विच कर लो, राइट। कभी भी वेट मत कीजिएगा, आप अपने लिए एक नियम बना लो, सिंपल सी बात है। मिनिमम प्रॉफिट लेट्स से 20 to 25% का, एंड मैक्सिमम लॉस 15 से 20% का, ठीक है। 15% काफी बड़ा होता है, अगर आप बड़ा प्रॉफिट लेना जानते हो तो आप 20% तक भी अपना स्टॉप लॉस को वेट कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना कि 8% 15% ये हो गया, तो फिर आपको नया ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए, आपको बिल्कुल स्विच करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, तो इसीलिए, लेकिन अगर मान के चलो आपका पूरा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं क्या करूं, नया ट्रेड लूं या ना लूं। इन दैट सिचुएशन यू कैन डू वन थिंग, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट चल रहा है वहां से थोड़ा सा क्वांटिटी निकालो और एक नया पोजीशन ले लो, या फिर इग्नोर कर दो नया पोजीशन। पोजीशन तो आपको मिलता ही रहेगा, है कि नहीं। तो नया पोजीशन तब लेना है जब आपको कहीं पर स्विचिंग की जरूरत हो, फ्रॉम दिस आइदर फ्रॉम यहां से नॉट परफॉर्मिंग से, या फिर यहां से, सिंपल, ठीक है। ये तो हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो या ना हो, आपकी डिफाइंड स्टॉप लॉस 15% मानकर चलता है, अगर हिट होता है एग्जिट। ये भी मैंने आपको बोल दिया, 60 to 90 डेज अगर परफॉर्म नहीं करता है एग्जिट। जब भी कोई बहुत ही बड़ा पैनिक सिचुएशन होता है तब भी ऐसा हम लोग करते हैं, कई बार किए हैं और आगे भी चल के करेंगे। अगर ऐसा कभी सिचुएशन होता है तो हमको सारा पोजीशन से एक साथ एग्जिट करना पड़ता है, जो भी प्रॉफिट हो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो से बुक करके थोड़ा सा वेट करना पड़ता है फॉर अगेन, जब तक मार्केट उस न्यूज़ को डिस्काउंट ना कर ले अगेन, फिर हम लोग री एंटर करते हैं पोजीशंस पे, ठीक है। व्हेन नॉट टू एग्जिट, देखिए बिलो 20 to 25% डोंट एग्जिट, ठीक है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, 5-10% प्रॉफिट करने से बेटर देखिए ट्रेडिंग ही ना करें। इवन इफ ऑल टारगेट्स हिट बट ट्रेंड इज इन फेवर, अवॉइड एग्जिटिंग फ्रॉम द पोजिशन। रूट मोबाइल वही, एमटार टेक वही। एमटार टेक तो अभी ये तो पूरा मतलब ये क्या बोलते हैं फ्रेश पोजीशन है, और उसमें भी बहुत सारे लोग एट द सेकेंड डे एग्जिट हो गए। कोई मतलब नहीं है, राइट। वी आर नॉट प्लेइंग फॉर 10-18, 10-18-20% के लिए ट्रेड मत क्या कीजिए, राइट। अवधेश सुगर, दोज थिंग्स, RIL, GM ब्रूज, मस्त मस्त ट्रेड थे यार, है ना। अवॉइड एग्जिटिंग ड्यू टू सेल्फ एनालिसिस, न्यू चैनल और अदर ग्रुप्स रिकमेंडेशंस। अगर आप एक पोजीशन में हो, उस पोजीशन में बने रहिए। दूसरों का व्यू, खुद अपना कुछ सोच लेना, इस टाइप का कभी मत कीजिएगा, यह बहुत गलत होता है। अगर आप खुद सोच के खुद अपना कोई लेता, इफ यू आर ए ट्रेंड ट्रेडर, अगर आप ट्रेंड हो और आप खुद अपना कोई पोजीशन लेते हो तो आप ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो बहुत ही अच्छी बात है। आगे चल के आप इंडिपेंडेंट रहोगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। लेकिन अगर आप किसी के व्यू पे लेते हो, सो लेट दैट पर्सन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रेड। हाउ मच टाइम यू शुड होल्ड? 20 से 150% का प्रॉफिट तो मैं तो हमेशा बोलूंगा कि उतना जब तक प्रॉफिट ना हो आप होल्ड करके रहना चाहिए, बिंदास, जल्दी एग्जिट मत कीजिएगा। टिल नो रिवर्सल ट्रेंड, जब तक आपका ट्रेंड मतलब मान के चलिए वो जा रहा है, अब जैसे हो रहा है शुगर में, शुगर इंडस्ट्री में वो भाग रहा है, एक बार लोअर लो नहीं बनाया, अगर एक लोअर लो मार देता है तो वहां से फिर आप सोच सकते हो आपका प्रॉफिट। आपको चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, इफ यू आर ए बिजी पर्सन, इफ यू आर ए बिजनेसमैन, तो आपको चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी इट फ्रॉम द पोर्टफोलियो इटसेल्फ। आपको आज दिख रहा है आपका पोर्टफोलियो में एक में चल रहा है 80% का प्रॉफिट, कल आप देखते हो कि वो बन गया 60, फिर देखते हो वो बन गया 50, यानी कि मतलब 80% से 50% विद इन 2 to 3 डेज, यानी कि उसमें कुछ रिवर्सल आ रहा है। आप इतना तो सोच ही सकते हो, उस टाइम आप पोजीशन को काट लेना, 50% का प्रॉफिट लेके बाहर जाना सिस्टम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब तक रिवर्सल नहीं होता तब तक निकलने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। और जब एक स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, गेट बेनिफिट व्हेन स्टॉक आउट परफॉर्म, वो नीचे आने का नाम ही नहीं लेता। स्टिल ग्लोबल स्पिरिट तो भाग ही रहा है, GM ब्रूज तो भाग ही रहा है। तो उस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं ना, जो आउट परफॉर्म कर रहा है, वहां पर भी थोड़ा सा ना अपना होल्डिंग बना के रखना, जल्दी से एग्जिट मत करना। तो आपको स्टॉक को तभी स्विच करना है जब आप के जो क्या बोलते हैं अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक के साथ आप स्विच कर सकते हो, या फिर नॉट परफॉर्मिंग स्टॉक के साथ आप जो अपना नया ट्रेड है उसको आप ले सकते हो, स्विच कर सकते हो, ठीक है। व्हाट नॉट टू मिस, कुछ ट्रेड्स पे हम लोग व्हाट्सएप पे जब आपको भेजते हैं ना, वहां पर लिखा होता है डोंट मिस, यानी कि वो टेक्निकली फंडामेंटली और उसमें डाटा वाइज एंड प्राइस एक्शन वाइज
जो भी है वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, तो इसलिए हम लोग वो आपको डोंट मिस करके भेजते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट सर्किट हिट होता है, सर्किट्स हमारे ट्रेड्स में काफ़ी कॉमन है, तो जब भी कोई सर्किट हिट हो एग्जिट मत कीजिएगा। व्हेन टारगेट हिट वन साइड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर वन साइड भाग रहा है, आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए आपका पहला टारगेट। यूजुअली होल्डिंग ऑफ 20% क्वांटिटी गिव्स मोर प्रॉफिट देन 100% होल्डिंग बिफोर टारगेट। इसका मतलब ये है, ये दरअसल हुआ है रेमंड में, मेरे साथ हुआ था, तो मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि आपके पास आप एक पोजीशन पे हो, आपके सारे टारगेट्स हिट हो गए, सारे टारगेट्स हिट, ऑल टारगेट्स हिट, एंड यू बुक 80% क्वांटिटी। ठीक है, और आपने प्रॉफिट बुक किया 10,000 का मान के चलते हैं, और 20% क्वांटिटी यू जस्ट लिव इन दैट ट्रेड। व्हाई? क्योंकि वो नीचे नहीं आ रहा है, वो वन साइड ऊपर की तरफ जा रहा है। रिमेंबर माई वर्ड्स, वो जो 20% का क्वांटिटी आपने छोड़ा था, वो 10,000 से भी ज्यादा प्रॉफिट आपको देगा आगे चल के। ओके, सो जब आप 80% प्रॉफिट बुक करते हो, तो उसमें जो प्रॉफिट बन के आता है, और आपने जो रिमेनिंग क्वांटिटी छोड़ा है उसमें, उससे ज्यादा प्रॉफिट आता है। ऐसा कई बार होता है, आप जब करोगे तो आप धीरे धीरे समझ पाओगे, और जो कर रहे हो वो तो समझ ही रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसा हुआ है मेरे साथ, रेमंड में हुआ है, ग्लोबल स्पिरिट में भी हो रहा है, तो ये भी होता है। मार्केट करेक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। न्यूज बेस्ड करेक्शन पे आपको होल्ड करना रहता है। जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं वो लोग इजीली रिकवर कर जाते हैं। एकोमुलेशन करना रहता है प्रॉपर लेवल पे। वी डोंट ट्रेड व्हेन देयर इज नथिंग टू ट्रेड। ऐसा भी मार्केट में आता है सिचुएशन कई बार कि आगे चल के कुछ बड़ा सा इवेंट है, कुछ बजट टाइप का थिंग है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी है, तो कुछ मूवमेंट नहीं रहता, डाटा क्लियर नहीं रहता, ऑपरेटर पोजीशन क्लियर नहीं रहता, प्राइस एक्शन कहीं पर क्लियर उतना मिलता नहीं है, तो उस टाइम हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हम लोग ट्रेड नहीं लेते। राइट, वी डोंट ट्रेड व्हेन देयर इज नथिंग टू ट्रेड। कंक्लूजन आई थिंक आप लोग सब समझ चुके हो। सबसे बड़ी यहाँ से जो 2 पॉइंट निकल के आता है, आपका मिनिमम टारगेट मैक्सिमम लॉस। मिनिमम टारगेट मैक्सिमम लॉस क्या होना चाहिए आपके लिए? क्या है मिनिमम टारगेट, आपका मैक्सिमम लॉस क्या है? इस बात को एक नियम बना लो, एक रूल्स बना लो। राइट, अंडर परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, दो टाइप का जो आपका जो पोर्टफोलियो में है पोजीशंस, उसको हमेशा नए ट्रेड जो हम लोग देते रहते हैं उससे आप स्विच कर सकते हो, अदरवाइज इग्नोर द न्यू ट्रेड्स, सिंपल। और कोई भी इश्यूज हो, डाउट्स हो, कहीं पर कुछ असिस्टेंस चाहिए, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर तो आपको पता ही है, और @मौसमी जो आपका टेलीग्राम का, उसमें हमको आप मौसमी जी को पिंग कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।